Hey students, welcome to Let's Crack Foundation and NTAC. मेरा नाम है वानी सैनी. आई हैव डन एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स. मैं 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ एंड आई एम आल्सो गेट क्वालिफाइड. आई एम आल्सो इंस्पायर स्कॉलर. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. वैसे तो ये टॉपिक देखने में बड़ा ही टफ है, लेकिन है ये उतना ही इजी है. देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में. वैसे तो आपको अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी ऐप एंड यूट्यूब पे बहुत कुछ प्रोवाइड करवाता है, लेकिन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या खास है? चलिए फिर देखते हैं. देखिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है डेली लाइव क्लासेस. आप अपने एजुकेटर से चैट कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, उनसे अपने डाउट पूछिए, आंसर पोल में पार्टिसिपेट करिए. देखिए, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. आप अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हो रेगुलर मॉक टेस्ट से, और आप हमारे क्विजेस दे सकते हो, जिससे कि बेसिकली आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो. देखिए, जो हमारे कोर्सेज है ना, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है. मतलब बनाए ही इस तरह गए हैं कि आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाओ. हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं अनलिमिटेड असेस. मतलब कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन लो, और अगर आप कोई डेली लाइव क्लास मिस कर देते हो बच्चों, तो आप उसे जितनी मर्जी बार देखो. ये आप पर है कि आप उसे कब असेस करना चाहते हो, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की जो सबसे अच्छी बात है ना, कि आपको मौका मिलता है टॉप एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का. ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एजुकेटर से ही पढ़ना है. आप अपनी मर्जी के एजुकेटर से पढ़ो. देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का यही फायदा है कि आप अगर ऑफलाइन कोचिंग पे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने टीचर मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट के? मैक्सिमम 2. लेकिन अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं. आप अपनी मर्जी के एजुकेटर से पढ़ो. देखिए, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कोर्सेज फॉर एनटीएसी, फॉर फाउंडेशन क्लास 10th 9th 8th. अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अन अकेडमी लर्निंग ऐप. तो चलिए फिर डाउनलोड कीजिए. ये है हमारे फाउंडेशन एनटीएसी ओलंपियाड सब्सक्रिप्शन. जैसे कि आप देख सकते हो, जो 1 ईयर का प्लान है वो आपको कॉस्ट करेगा 17,500 रुपीज में. एंड जो 2 ईयर का प्लान है बच्चों, वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 21,000 रुपीज में. बट अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो विच इज VANS, जिससे कि आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, उसके बाद जो 1 ईयर का प्लान है वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 15,750 रुपीज में. और 2 ईयर का जो प्लान है बच्चों, वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 18,900 रुपीज में. तो आप देखिएगा कितना डिफरेंस है. अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के अकॉर्डिंग देखिएगा, जो 2 ईयर का प्लान है वो आपको मात्र 788 रुपीज का पड़ता है. तो 788 रुपीज बच्चों, ये ऑफलाइन कोचिंग का 10% का भी हिस्सा नहीं है. चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने के लिए 2 वे हैं. एक है कॉमन नेम. कॉमन नेम जैसे कि आपके घर का नाम है बंटी, तो जो बंटी है वो आपके पेरेंट्स ने वैसे ही रख दिया. लेकिन आपका एक रियल नेम होता है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट्स पे चलता है. तो इसी तरह जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको कुछ और कॉमन नेम भी दिए गए, और इसे हम ट्राइवियल सिस्टम भी बोलते हैं. देखिए, आईयूपीएसी सिस्टम क्या है? हमें एक सेट ऑफ रूल्स दिए गए आईयूपीएसी के द्वारा. आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो बेसिकली इसने हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए जिसके अकॉर्डिंग की हम नॉमेनक्लेचर करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. देखो, कॉमन या ट्राइवियल सिस्टम में ना, जो नेम होते हैं ना वो ऑन द बेसिक ऑफ सोर्स होते हैं, कि जो कंपाउंड है वो कौन से सोर्स से डिराइव्ड है. ऑन द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं, कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है. ऑन द बेसिक ऑफ डिस्कवरी होते हैं, कि किसने इसको डिस्कवर किया है. या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे होते हैं. मतलब कि जो साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी लोग होते हैं, वो इनका नाम कैसे रख देते हैं? सोर्स को देखकर,
प्रॉपर्टी को देखकर, डिस्कवरी को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर। मतलब कि आपको कॉमन नेम जो है वो याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए CH3OH, इसका कॉमन नेम क्या है? वुड स्पिरिट। इसका कॉमन नेम क्या है? वुड स्पिरिट। और आप देखिए NH2CONH2, इसका नाम है यूरिया। जो वुड स्पिरिट है ना, ये क्यों रखा गया है? क्योंकि ये डिस्टिलेशन से ऑब्टेन हुआ, जब वुड की डिस्टिलेशन करी गई। यूरिया का नेम क्यों रखा गया यूरिया? क्योंकि ये एनिमल के यूरिन से ऑब्टेन होता है। जो CH4 है उसका नाम होता है मार्श गैस, क्योंकि ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? मार्श प्लेसेस में होता है। देखो जो CH3COH है उसका नेम है विनेगर, और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? एसिटम से। इसे आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो। नेक्स्ट बच्चे ये कंपाउंड देखिएगा, COOH, यहाँ पे भी C ने बॉन्ड बना रही है, COOH। ये है ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड है वो आपको ऑक्सैलिस प्लांट से मिलता है। HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, जो कि हमें ऑब्टेन होता है रेड आंट से। तो यहाँ पे देखिए जो नेम रखे गए हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब या तो जैसे सोर्स से रख दिए, प्रॉपर्टी के कारण रख दिए, तो इनका कोई लॉजिक नहीं है। एक सेट ऑफ रूल से इसको, इसका जो नाम है वो नहीं रखा गया है। चलिए अब हम करते हैं मेन टॉपिक जो है IUPAC। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको उसका नेम पता करना है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है, उसकी नेमिंग करनी है, तो क्या करोगे? बेसिकली आप इतना समझो कि IUPAC जो नेम होता है ना, वो 5 पार्ट्स का बना हुआ है। पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा है प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा है वुड वर्ड रूट, चौथा है प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो जो IUPAC नेम है ना बच्चों, वो 5 पार्ट्स का बना होता है। जरूरी नहीं है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 5 के 5 पार्ट ही आपको बताने पड़ेंगे। किसी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन 5 पार्ट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ड रूट को। क्योंकि आपको काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन कंपाउंड्स में आपको वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स की सिर्फ जरूरत पड़ेगी। तो आप इतना समझ लो कि IUPAC जो नेम होते हैं ना, वो 5 पार्ट के बने होते हैं। वो क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। गॉट इट? तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड रूट। देखो वर्ड रूट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे? अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्जर्व करोगे। फिर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि इसमें कितने कार्बन हैं, कितने इसकी स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्बन है तो बच्चों वर्ड रूट होगा मैथ। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा एथ। अगर 3 कार्बन है बच्चों तो वर्ड रूट होगा प्रॉप। अगर 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा पेंट। अगर 6 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा नॉन। अगर 10 कार्बन है बच्चों तो वर्ड रूट होगा डेक। ठीक है, अगर एक कार्बन है मैथ, 2 है एथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, और अगर 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये आपको वर्ड रूट जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहले आपको अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितने कार्बन हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड रूट लगाओगे। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स। बच्चों आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना ध्यान से देखोगे और देखोगे पूरे कंपाउंड में कौन सी बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है। अगर पूरा का पूरा ही कंपाउंड आपका सिंगल बॉन्ड वाला है, इसका मतलब ये क्या है? ये अल्केन है।
ये क्या है, अल्केन है। ओके, तो आप अपने कंपाउंड को ध्यान से देखोगे कि इसमें कौन सी बॉन्ड है। अगर तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगी आपके कंपाउंड में, तो आप उसके पीछे क्या लगाओगे, ए एन ई। ओके, ए एन ई, जर्नल नेम क्या होगा, अल्कीन। देखिए, अगर आपके कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड है ना, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ई एन ई। ओके, ई एन ई। अगर आपके कंपाउंड में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, वाई एन ई। वाई एन ई। तो याद रखो बच्चों, आपने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको ऑब्जर्व करना है और ध्यान से देखना है कि पूरे कंपाउंड में कौन सी बॉन्ड है। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और सारी जगह आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये क्या होगा, अल्केन होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, ए एन ई। अगर आपके कंपाउंड में कहीं भी एक भी जगह अगर डबल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ई एन ई। ओके, अल्कीन। अगर आपके कंपाउंड में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, पूरे 10 कार्बन की चेन है और कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपके कंपाउंड का क्या नेम होगा, अल्काइन। ओके, और इसके पीछे क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, वाई एन ई। तो ये आप याद रखिए कि अगर पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, ए एन ई। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है, ई एन ई। और अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो वाई एन ई। ये होते हैं प्राइमरी सफिक्स। चलिए, सेकेंडरी सफिक्स। देखिए, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ना, आईयूपीएसी में तब आएगा अगर आपके कंपाउंड में है फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके कंपाउंड में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि अल्कोहल है, अगर अल्कोहल होगा आपका कंपाउंड, कब आपका कंपाउंड अल्कोहल होगा, अगर आपके कंपाउंड में OH ग्रुप होगा, है ना। आपका कंपाउंड एल्डिहाइड कब होगा, जब आपके कंपाउंड में CHO ग्रुप होगा। गॉट इट। आपका कंपाउंड कीटोन कब होगा, जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होगा। आपका कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा, जब आपके कंपाउंड में COOH होगा। ओके, तो जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये तब आता है जब आपके कंपाउंड में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चलेगा, अगर अल्कोहल है तो आपके कंपाउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, OH ग्रुप देखने को मिलेगा। अगर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको CHO जो है वो देखने को मिलेगा अपने कंपाउंड में। अगर आपका कंपाउंड कीटोन है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगी। अगर आपका कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, COOH जो है वो देखने को मिलेगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, अगर आपका बच्चों कंपाउंड अल्कोहल है, तो उसकी नेमिंग के लास्ट में आप सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाओगे, OL लगाओगे। अगर आपका कंपाउंड बच्चों एल्डिहाइड है, तो आप क्या लगाओगे, AL लगाओगे। अगर आपका कंपाउंड बच्चों कीटोन है, तो आप सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। याद रखिएगा, ONE को कैसे प्रोनाउंस करना है, ऑन, ना कि वन। अगर आपका कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उसके लास्ट में आप क्या लगाओगे, ओइक एसिड लगाओगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स का यूज कैसे करना है। चलिए, अब हम सीखते हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, वर्ड रूट, सेकेंडरी सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स, उनका यूज कैसे करना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन जो है बच्चों, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। तो जो इसका पहला मेंबर होगा, उसके लिए n क्या होगा, 1। उसके लिए n क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या बन जाएगा, C1H21 मल्टीप्लाई बाय 1+2। तो क्या आएगा, CH4। तो ये है पहला मेंबर ऑफ अल्केन। देखो, इस कंपाउंड को आप ऑब्जर्व करो, कितने कार्बन है इसमें, एक है। चलिए, मैथ आ गया।
दूसरा आप इसमें ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या होगा बच्चों, मेथ। अब आप ऑब्जर्व करिएगा बच्चों कि इस कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड है, चांस ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। कार्बन ने 4 के 4 बॉन्ड बना रखी हैं H से, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड H से बना रहा है। ये पॉसिबिलिटी कब है, जब सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, जब सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तभी कार्बन जो है वो H के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है 4H के साथ। तो इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में देखो क्या है, क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो अगर कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आती है तो उसके पीछे क्या लगता है, ANE। तो ये क्या हो गया, मीथेन। ओके, मीथेन। बच्चों ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी सिंपल ही नेमिंग देखने को मिलेगी, इसकी हमें बहुत बहुत 10-10 कार्बन की चेन्स भी देखने को मिलेगी। उसकी जो नेमिंग है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक एक हर फंक्शनल ग्रुप और हर का होमोलोगस सीरीज का एक एक मेंबर जरूर देखेंगे, चार चार, पहले चार चार मेंबर। ओके, तो दूसरा मेंबर बच्चों देखिएगा, दूसरा कौन सा है, CnH2n+2। ये अल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला है। तो n को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो क्या आएगा, C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 आएगा। ये क्या होगा, C2H6। चलिए, लेकिन मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस जो हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड पे अटेंड की हैं, कि ऐसे ये तो हो गया एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए ये अल्केन है क्योंकि आपको पता है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बच्चों कैसे लिखेंगे, सिंपल है, आप 2 कार्बन बनाओगे, क्योंकि 2 कार्बन जो हैं वो ये अल्केन है, तो इन दोनों कार्बन में एक बॉन्ड होगी। तो इन दोनों कार्बन में एक बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो एक वैलेंसी की तो यूज इस कार्बन ने कर लिया। देखो बच्चों, वैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन या कोई भी एटम कितने एटम से कंबाइन कर सकता है। ओके, कितनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, गॉट इट। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब कार्बन जो है ना वो 4 एटम से कंबाइन कर सकता है। ओके, यहाँ पे जो कार्बन है वो एक कार्बन से तो ऑलरेडी कंबाइंड है। बच्चे कितने, कितने एटम बच गए जो और कंबाइन हो सकते हैं, 3 और इसके साथ कंबाइन हो सकते हैं, कार्बन 1 के साथ 3 जो हैं और जो हैं कंबाइन हो सकते हैं। तो जितने यहाँ पे देखिए कार्बन तो यहाँ पे आपने लिख दिया जो इसके साथ कंबाइन है, तो जितनी बॉन्ड्स रह जाती हैं जो नहीं बनी होती है उसे आप कैसे पूरा करोगे, H के साथ। तो बाकी जो 3 बॉन्ड्स हैं वो आप H के साथ शो कर दोगे। सिमिलरली बच्चों इस कार्बन के लिए देखिएगा, ये जो कार्बन है इसके साथ भी बच्चों आप देखिएगा कि इसके साथ एक बॉन्ड तो बनी पड़ी है, इस कार्बन 2 की कार्बन 1 के साथ तो बॉन्ड बनी पड़ी है, पर कार्बन की वैलेंसी है 4। चलो 4 में से एक बॉन्ड बन गई, रह कितनी गई, 3। तो इसके साथ आप 3H लगा दो। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, CH3CH3। आपको ज्यादातर जो फॉर्मूला है इसी तरह लिखने चाहिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के वे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में ही लिखते हो। ओके, तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा कि 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, एथ। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बच्चों, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स तो आएगा ही नहीं। तो प्राइमरी सफिक्स की बात करिए, वैसे तो आपको पता ही है ये अल्केन है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो कहीं पे भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रही है, नहीं। तो ये है, यानी ये हो गया इथेन का क्या नाम हो गया, इथेन। तो इस तरह आपने अल्केन के सेकंड मेंबर का भी नेम जो है वो बता दिया। अब चलते हैं हम थर्ड मेंबर की तरफ ऑफ अल्केन, गॉट इट। तो थर्ड मेंबर के लिए बच्चों n क्या होगा, 3। सी में आप 3 पुट करिए n की जगह, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2
लिखेगा। ये क्या आएगा, C3H, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 कितना आ गया, 8। चलिए, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 हैं। आपको पता है ये अल्केन है, फॉर्मूला देख के पता लग जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा ये अल्केन है। लेकिन मैं आपको ना एक जनरल सी निशानी भी बताती हूँ। जब भी जितने कार्बन हो उससे डबल हाइड्रोजन का अगर +2 हो तो वो क्या है, अल्केन है। ओके, तब हमारा कंपाउंड क्या होता है, अल्केन होता है। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह लिखा हो, आप ऑब्जर्व करो, गॉट इट, आप ऑब्जर्व करो बच्चे, कि जितने कार्बन है उससे डबल +2 अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या है, अल्केन है। गॉट इट। तो अब अल्केन में बच्चों क्या है, आप अच्छी तरह इसको नोट कीजिएगा कि अब हमने बनाना है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर अल्केन है तो तीनों कार्बन आपस में जो जुड़े होंगे, है ना, इसमें क्या होगी, सब में क्या होगी, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगी। अब हमें हाइड्रोजन पूरे करने हैं। बीच वाला हाइड्रोजन देखिएगा बच्चों, जो बीच वाला हाइड्रोजन है उसने 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं। कार्बन की वैलेंसी है 4, अगर 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं, 4 में से 2 बन रखी हैं, तो रह कितनी गई, 2 हमारी रह गई। चलिए 2 हमने यहाँ पे बना दी। इधर भी देखिएगा बच्चों कि ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड बना रखी है ना, 4 में से एक गया, कितना रह गया, 3, मतलब 3 बॉन्ड इसने और बनानी है। जो 3 बॉन्ड रह गई वो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे आप H3 लिख दो। और आप इसको ज्यादा इलेबोरेटिव वे से लिखना चाहते हो तो अकेला H इधर लगा दो, अकेला H इधर लगा दो, इधर लगा दो। इस कार्बन के साथ भी ऐसा ही करेंगे, एक बॉन्ड बनी है, 3 हाइड्रोजन रह गए, तो लगा दो फिर 3 बॉन्ड्स। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कार्बन नोट कीजिएगा बच्चों, कितने हैं, 3 है, तो क्या आएगा, प्रोप। अब क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को कि यहाँ पे कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। तो क्या आएगा, प्रोप प्लस ANE, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों, n क्या लोगे आप, 4। और अगर n 4 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेशन करके CnH2n+2 में हमने n को 4 पुट करना है। कैलकुलेशन करके क्या आएगा, C4H10, है ना। अब इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, है ना। तो अब हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजन पूरे करने हैं, वही टेक्निक यूज करो। देखो आप एक चीज समझो, नॉमेनक्लेचर करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, नॉमेनक्लेचर करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि आपको ना सिर्फ ये पता चलता है कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, कि नेम कैसे लिखना है, आपको ये भी पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखनी है। अभी तो हम इस तरह कर रहे हैं ना कि हमें बेसिकली फॉर्मूला दिया है, उससे हम नेम का पता कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना आता है, अगर नेम भी लिखा है तो आप उसकी स्ट्रक्चर भी बता दोगे। ओके, तो स्ट्रक्चर और नेम दोनों ही आपके काम हो जाते हैं, और इस तरह आप एक्सेल कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। चलिए, हमने बेसिकली बच्चों 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन के साथ हमने क्या करा, अब हाइड्रोजन बनाने हैं। मैं आपको सबसे अच्छा वे बताऊं, आप देखिए 4 कार्बन है, मतलब चारों में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। आप 4 कार्बन को इस तरह बना लीजिएगा एक ही लाइन में। अब देखिए जो कार्बन है ना, उसके ओवरऑल उसके चारों साइड पे ना उसके 4 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। एक कार्बन के पूरे साइड पे कितनी लाइंस होनी चाहिए, 4। एक तो यहाँ पे है ये, और इसको तो आप हटा नहीं सकते हो, तो रह कितनी गई, 3 लाइंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। यहाँ पे भी देखो कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखी हैं, 4 में से 2 गए, कितने हाइड्रोजन बचे, 2। यहाँ पे भी देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं, तो कितनी बॉन्ड्स बची, 2, वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने भी देखो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखी थी, कितनी बची, 3, तो आप इधर 3 लगा दो। नोट करिएगा कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो क्या आएगा, ब्यूट। कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो कितना आ गया, ब्यूट आ गया।
अब आप यहाँ पे बच्चों एक चीज नोट कीजिएगा, पूरी स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो साथ में ब्यूट प्लस ANE, तो यहाँ पे बेसिकली वर्ड रूट लगाया और साथ में क्या लगाया, प्राइमरी सफिक्स, है ना, और ये क्या बन गया, ब्यूटेन। ठीक है, अब एन की जगह 5 पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली जो है पहले पांच मेंबर करने हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास सिंपल सिंपल आ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी, तब आपको ये जो नाम है जो कि हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको काम आने वाले हैं। चलो अगर मैं एन को 5 पुट कर दूं तो क्या आएगा, एन को 5 मैंने पुट किया, C5H 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, क्या आ जाएगा, C5H12। यहाँ पे भी पहले 5 कार्बन बना लीजिए, ठीक है, पांचों में सिंगल बॉन्ड लगा दे, बचे कितने, हाइड्रोजन बच गए, हाइड्रोजन पूरे कीजिएगा। पहला कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखी है, 4 में से एक बनाई है, रह कितनी गई, 3, 3 बॉन्ड को किसके साथ पूरा कर दीजिएगा, हाइड्रोजन के साथ। चलिए, दूसरे कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखी थी, रह कितनी गई, 4 में से 2, तो 2 को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिएगा। इसी तरह तीसरे कार्बन की भी 2 बॉन्ड रह गई, चौथे की भी 2 बॉन्ड रह गई, हाइड्रोजन से पूरी कर दो। पांचवा जो है उसमें भी देखो बच्चों कि आप क्या करोगे, कार्बन जो आपको दिया हुआ है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से, रह कितने गए, 4 में से 3, तीनों को हाइड्रोजन के साथ पूरा कर दो। तो बेसिकली CH3 CH2 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 CH3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कितने कार्बन है बच्चे, कितने कार्बन है बताइए जरा, 1 2 3 4 5, 5 है, ये होगा पेंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सफिक्स लगाएं, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चों इसका, एन, क्यों, क्योंकि कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। तो इस तरह आपने पहले जो 5 मेंबर है अल्केन के वो कर लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसी तरह ही ना आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है बेसिकली, अब अल्कीन के मेंबर करने हैं। देखो अल्कीन के लिए ना जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, का मतलब समझिएगा, अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन नजर आए ना, तो वो क्या होती है, अल्कीन होती है, ये तो आप याद रखो। अब पहला ट्विस्ट क्या है अल्कीन के बारे में, अल्कीन का जो पहला मेंबर होगा ना उसमें कम से कम 2 कार्बन होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड बनानी है। डबल बॉन्ड तो अकेले में एक कार्बन में, एक कार्बन अपने साथ कैसे एक कार्बन बनाएगा डबल बॉन्ड अपने साथ, पॉसिबल ही नहीं है ना। डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो मिनिमम आपको 2 कार्बन तो चाहिए ही है। ओहो, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही है। तो इस तरह आपने 2 जो है वो कार्बन बना दिए। तो जब आप 2 कार्बन बनाते हो बच्चों, तो क्या होगा, आपने 2 कार्बन बनाए, दोनों में डबल बॉन्ड जो है बना दें। जब आप दोनों में बच्चों डबल बॉन्ड बनाओगे, आप देखोगे कि चलो डबल बॉन्ड बन गई, अब आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। यहाँ पे भी यही वही टैक्टिक्स लगेगी जो हमने अल्केन्स पे करी है। अगर ये कार्बन है, इसकी 2 बॉन्ड्स बनी है, रह कितनी गई, 2 बॉन्ड्स इसकी रह गई, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये जो कार्बन है इसकी 2 बॉन्ड्स बनी हुई है, रह कितनी गई, 2 हाइड्रोजन रह गए, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। तो इस तरह आपने 2 हाइड्रोजन इसके लगा दिए। ओके, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मैं थोड़ा साफ लिख देती हूँ, व्हाट इज हैपनिंग। चलिए एक मिनट, अब ये ठीक दिख रहा है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, गॉट इट। तो ये हो गया आपका पहला अल्कीन।
कितने कार्बन है? वर्ड रूट क्या होगा? 2। वर्ड रूट होगा एथ। क्या है? डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? ई एन ई। तो क्या हो गया नेम इसका? इथीन। नेक्स्ट देखो बच्चों, 3 कार्बन वाला प्रोपीन जो है, और सॉरी, जो सेकंड जो इसका मेंबर होगा अल्कीन का, उसके लिए एन होगा 3। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3, C3H6। ये आ गया हमारा दूसरा कंपाउंड। ठीक है, अब C3H6 को भी ना हमने क्या करना है बच्चों, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो आप 2 कार्बन 3 कार्बन बना लो इस तरह। पहले 2 कार्बन में आप डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर दो। ठीक है, पहले 2 कार्बन में आप डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर दो। ठीक है जी। अब इसके हाइड्रोजन्स पूरे करो। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं, कितनी रह गई? 2। तो 2 के साथ इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं, कितनी बॉन्ड्स पूरी करनी रह गई? 4 में से 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाई है, कितने हाइड्रोजन रह गए? बेसिकली बच्चों 3, है ना? तो ये फॉर्मूला हो गया जो तीसरा मेंबर है उसका। नाम कैसे रखेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रॉप आएगा। डबल बॉन्ड भी है, तो साथ में क्या आएगा? प्लस ई एन ई। तो ये हो गया प्रोपीन। ये क्या हो गया? प्रोपीन। तो इस तरह आपने प्रोपीन का भी फॉर्मूला जो है वो किया। अब बात करते हैं 4 कार्बन वाली अल्कीन। अगर 4 कार्बन की अल्कीन है तो एन क्या होगा? बताइए। 5। ओके, 4, सॉरी। तो एन होगा 4। तो कॉमन फॉर्मूला लीजिएगा CnH2n, उसमें पुट कीजिएगा 4H2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसे पुट करने के बाद आएगा आपको 4H8 ऑप्टेन होगा। अब 4 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 4 कार्बन को ड्रॉ करने के बाद पहले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, पहले 2 कार्बन। तो बच्चों जो पहले 2 कार्बन है उसमें आपने डबल बॉन्ड लगा दी। अब आप हाइड्रोजन को पूरा कीजिएगा। हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए यहाँ पे लिखिएगा कितनी बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स बनी हुई हैं। हाँ, कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये होगा CH2, ये आएगा CH, क्योंकि 3 बॉन्ड्स कार्बन की बनी पड़ी हैं, 4 में से 3 गए तो 1 रह गए, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। जो बची हुई बॉन्ड्स होंगी वो कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन पूरी करता है। 2 बनी है, 2 रह गई, हाइड्रोजन ने पूरी। यहाँ पे कितनी रह गई? 3, 3 हाइड्रोजन ने पूरी कर गई। कितने कार्बन है? 4 है, तो क्या आएगा? ब्यूट। देखिए डबल बॉन्ड है, इसके क्या आएगा? इन। क्या हो गया? ब्यूटीन। तो क्या होगा इसका नाम? ब्यूटीन होगा। नेक्स्ट मेंबर देखिएगा। नेक्स्ट मेंबर के लिए एन क्या है? 5 कार्बन वाला अल्कीन। एन क्या है? 5 है। तो अगर एन 5 है तो कॉमन फॉर्मूला में पुट करते हैं C5H2 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या मिलेगा आपको? 5H10। अभी सिंपली 5 कार्बन आप ड्रॉ कर लो। 5 कार्बन ड्रॉ करने के बाद आप पहले 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद आप हाइड्रोजन को पूरा करो। देखो ये यहाँ पे आएगा 1 हाइड्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दी। तो 1 हाइड्रोजन क्यों आया? क्योंकि कार्बन ने सॉरी, डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगाएंगे। कार्बन ने क्या किया हुआ है? 2 बॉन्ड्स बनाई पड़ी हैं। रह कितनी? 2 रह गई, जो कि हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी। इस कार्बन ने 3 की 3 बॉन्ड्स बनाई गई हैं, एक रह गई जो कि हाइड्रोजन पूरी कर देगा। यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं, और इसे कौन पूरा करेगा? बाकी 2 को? हाइड्रोजन। इसने भी 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं, 4 में से 2 गई, कितनी रह गई? 2 बॉन्ड्स। और वो कैसे पूरी होती हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा दी। लास्ट में CH3 आए।
कितने कार्बन है? 5 है, तो वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। प्लस क्या है? फर्स्ट 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, आ जाएगा इन। ये क्या हो गया? पेंटीन। चलिए, ये हो गए पहले 5 मेंबर। 6वां मेंबर भी देख लेते हैं। 6th मेंबर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, n को पुट करना है 6 के इक्वल, तो आपको मिल जाएगा 5th मेंबर। n को जब हम 6 पुट करते हैं, ये आएगा N6H2 मल्टीप्लाई बाय 6, बेसिकली 6H12। 6 कार्बन ड्रॉ कर लीजिएगा, तो 3 4 5 6। पहले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, उसी तरह हाइड्रोजन पूरी कीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा C। कार्बन है 6 है, तो हेक्स लिख दीजिएगा। एंड पहली 2 कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है, साथ में ई जो है वो कीवर्ड जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? हेक्सीन। तो प्राइमरी सफिक्स ई एन ई और वर्ड रूट क्या है? हेक्स है। नेक्स्ट आप फिर से अब देखिएगा, ये थे अल्कीन के मेंबर्स। अब बात करते हैं अल्काइन के मेंबर्स के बारे में। अल्काइन के मेंबर्स के बारे में तो देखिए, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? NH2n-2। ये है अल्काइन का जनरल फॉर्म। अल्काइन के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्या स्ट्रक्चर में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे? सफिक्स YN के। तो पहला जो मेंबर होगा अल्काइन का, उसके लिए हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में ही होगी ना। एक कार्बन अकेला कैसे खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा? ये हो गया पहला मेंबर, C ट्रिपल बॉन्ड C। दोनों साइड हाइड्रोजन पूरे कीजिएगा, H तो H आएगा, क्योंकि बॉन्ड्स बना रखी थी कार्बन ने। 4 में से 3 गए, कितने रह गए? 1। और उस एक बॉन्ड को आपने विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पूरा कर दिया। अगर जनरल फॉर्मूला में पुट करते N इज इक्वल टू 2, तो ये आता C2H2। 2 कार्बन है, क्या आएगा? एथ आएगा। अब 2 कार्बन है, एथ आएगा। अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड है, YNE आएगा। ये क्या हो गया? इथाइन। चलिए, ये हो गया इसका पहला मेंबर। दूसरे मेंबर के लिए N क्या है? 3 है, और जब N3 पुट करेंगे हम, ये आएगा C3H4। कार्बन आप बना लीजिएगा। कार्बन बनाने के बाद अब पहली 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगाइएगा। पहली 2 कार्बन में आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा ली। अब हाइड्रोजन पूरे कीजिएगा। H इसको तो ज़रूरत ही नहीं है हाइड्रोजन की, 4 के 4 जो कार्बन की बॉन्ड्स है वो ऑलरेडी फॉर्म्ड है। यहाँ पे लास्ट में देखिए H3 आएगा। 3 के लिए क्या कीवर्ड होता है? प्रॉप। वर्ड रूट क्या होता है 3 कार्बन के लिए? प्रॉप। ये ट्रिपल बॉन्ड है पहले 2 कार्बन में, तो क्या आएगा? YNE आएगा। ये क्या हो गया? प्रोपाइन। प्रोपाइन। नेक्स्ट आप देखिएगा, 4 मेंबर वाला अल्काइन, उसके लिए हम N को पुट करेंगे 4। तो अब आप देखिएगा, 4 कार्बन वाला आपको अल्काइन चाहिए, तो फॉर्मूला होगा C4H2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, दैट इज 6। तो आप 4 कार्बन ड्रॉ कर लीजिएगा। 4 कार्बन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे पुट पहले 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद हाइड्रोजन को पूरा की। तो पहला क्या होगा? के साथ क्या आएगा? क्या आएगा C के साथ? H। और यहाँ पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस कार्बन की सारी बॉन्ड्स बनी हुई है। के साथ आएगा 2, ये हो जाएगा C। 4 कार्बन के लिए कीवर्ड होता है ब्यूट प्लस YNE, ये होगा ब्यूटाइन। तरह नेक्स्ट कार्बन की ओर मूव करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट जो है अल्काइन है हमारे पास बेसिकली कितने कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला हमें अल्काइन चाहिए, 5 कार्बन वाला हमें अल्काइन चाहिए। तो एन क्या है, 5 है, एन क्या है, 5 है। तो 5 कार्बन वाला अल्काइन क्योंकि हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एन को 5 पुट करेंगे। ओके, जब हम एन को 5 पुट करेंगे तो जनरल फॉर्मूला में C5H2 मल्टीप्लाई बाई 5 - 2 5H8। अब 5 कार्बन ड्रॉ कर लो। जब आप 5 कार्बन ड्रॉ करो, पहली 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बना दो। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद बच्चे अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन जो है वो पूरे करें। तो पहले आएगा H, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, या H2H2। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था, पेंट था। प्लस क्योंकि ये अल्काइन था, यानी कि आप YNE लिखोगे, ये क्या आएगा, पेंटाइन। इसी तरह आप क्या करोगे, 5th मेंबर के लिए N = 6 पुट करोगे, क्या आएगा, 6H2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 6H10। 6 कार्बन ड्रॉ कर लीजिएगा। पहली कार्बन 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए और अब हाइड्रोजन पूरा करिएगा। तो हाइड्रोजन जो है हमने यहाँ पे पूरे कर दिए 4 वैलेंसी के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। 6 कार्बन के लिए क्या कीवर्ड होगा, हेक्स। अब क्योंकि पहली 2 कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, YNE। तो ये क्या हो गया, हेक्साइन। ये हेक्साइन, तो ये हो गया हेक्साइन। चलिए, तो इस तरह आपने अल्केन देखा, 1 मिनट, इस तरह आपने देखिए, आपने अल्केन देखा, अल्कीन देखा, अल्काइन देखा। अल्केन में आपने क्या देखा, हम क्या यूज करते थे, वर्ड रूट यूज करते थे और साथ में प्राइमरी सफिक्स ANE यूज करते थे। और अल्कीन में आप बेसिकली वर्ड रूट यूज करते थे और प्राइमरी सफिक्स यूज करते थे। एंड इसी तरह आप अल्काइन में भी वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स यूज करते थे। मतलब यहाँ तक आपको आयु IUP 5 पार्ट है, उसमें से सिर्फ 2 की ही जरूरत पड़ी, वर्ड रूट की एंड प्राइमरी सफिक्स। ओके, लेकिन क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होंगे। वो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, जैसे मान लो अल्कोहल है OH, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको IUPAC के नेमिंग करने के लिए वर्ड रूट भी चाहिए होगा। ओके, आपको प्राइमरी सफिक्स भी चाहिए होगा, आपको सेकेंडरी सफिक्स भी चाहिए हो। सेकेंडरी सफिक्स अब डिपेंड करेगा आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। ओके, तो पहले हम जिसकी बात करेंगे वो कंपाउंड कौन से हैं, अल्कोहल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है, OH होता है। अब आपको अल्कोहल कैसे मिलते हैं, जब आप एक अल्केन से एक H को हटाकर उसकी जगह OH लगा देते हो। जैसे कि मीथेन है, H4 होता है, एक H को हटा दो और इसकी जगह लगा दो OH, ये हो गया अल्कोहल। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है, OH होता है, उसे आप बोलते हो अल्कोहल। आपने पीछे ही करा, जो अल्कोहल है इसके सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OL, जिससे कि हमें पता चल जाता है हमारा कंपाउंड क्या है, क्या है हमारा कंपाउंड, अल्कोहल है। चलिए, ये देखिए 1 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो 1 कार्बन है तो क्या आएगा, मेथ आएगा। आप OH को छोड़ दीजिए, आपने फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान नहीं देना है, बाकी स्ट्रक्चर को देखिए, क्या कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, सवाल ही नहीं उठता, तो ANE आएगा। पहला मेंबर देखिए OH है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में है, ओ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OL है।
अब यहाँ से ई को स्किप कर दीजिए, ये क्या आएगा, मिथेनॉल। ये क्या हो गया, पहला मेंबर मिथेनॉल। अब बच्चे आप सेकंड मेंबर की तरफ बढ़िए। सेकंड मेंबर के लिए अब आप यहाँ पे देखिए, इथन सेकंड मेंबर के लिए आप इथेन से ऑब्टेन करेंगे। एक एच को हटा दीजिए, उसकी जगह ओ एच लगा दीजिए, या फिर आप दो कार्बन ड्रॉ करिए और लास्ट कार्बन के साथ ओ एच लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन पूरे करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन हैं, दो हैं, तो क्या आएगा, इथ आएगा। अब यहाँ पे OH को छोड़ के कहीं भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, तो ANE आएगा, सिंगल बॉन्ड है पूरी स्ट्रक्चर में। OH जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या होता है, OL। E को स्किप कर दीजिए, ये होगा इथेनॉल। क्या, इथेनॉल, ये होगा इथेनॉल। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो वो प्रोपेन से मिलेगा, एक H को हटा दीजिए, C3H7OH होगा उसका फॉर्मूला। तो इसके लिए बच्चे आप 3 कार्बन लीजिए और लास्ट कार्बन के साथ OH लगा दीजिए। देखिए जब आप लास्ट कार्बन के साथ OH लगाते हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे अब हाइड्रोजन पूरे करोगे। यहाँ पे आपने जैसे ही हाइड्रोजन पूरे करे, अब बच्चे आप क्या करोगे, आप कितने कार्बन है, 3 है, तो पी प्रॉप वर्ड जो है वो लिख दी। OH को छोड़ के कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो ANE लिख दी। OH है इसलिए क्या आएगा, OL आएगा। तो ये क्या बना, प्रोपेनॉल। ई को स्किप कर दीजिए, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। सिमिलरली नेक्स्ट मेंबर देखते हैं। नेक्स्ट मेंबर है 4 कार्बन वाला अल्कोहल। के लिए आपको 4 कार्बन चाहिए और लास्ट कार्बन में OH लगा दीजिए। जब आप ये करोगे तो आप हाइड्रोजन पूरी कीजिए, CH3H2CH2। देखिए कितनी कार्बन है, 4 है, तो इसके लिए आएगा ब्यूट। OH को छोड़ के कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ANE आएगा। ओ अल्कोहल के लिए क्या आएगा, ओल, तो ये होगा ब्यूटेनोल। ई को स्किप कर, ये होगा ब्यूटेनॉल। आई होप आपको अल्कोहल की जो है नॉमेनक्लेचर समझ आया होगा, अल्कोहल के पहले 4 मेंबर्स का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अल्कोहल के बाद होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, में ये कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें कौन सा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, CHO। ये हमेशा आपको कार्बन के टर्मिनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी भी बीच में नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के। HO को आप क्या बोलते हो, एल्डिहाइड ग्रुप। तो CHO है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये इनमें से आप कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही हैं, आप पर है कि आप इसे क्या लिखना चाहते हो। अब आप देखिएगा बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड OH है, ये वाले कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा, तो आप एल्डिहाइड ग्रुप को लिख लीजिए, CHO। साथ में अब जो फर्स्ट मेंबर होगा वो एक कार्बन वाला होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, CHO। HCHO जो है इसका पहला मेंबर होगा। अब HCHO जो होगा बच्चों, अब यहाँ पे नोट करिएगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इसका IUPAC नेम करते हैं। देखो जो C है एक ही कार्बन है, तो मैथ आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर कहीं भी फंक्शनल ग्रुप की तरफ नहीं देखना है, कहीं भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, चांस ही नहीं, तो ANE आ जाएगा। एल्डिहाइड के लिए बच्चों जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है AL, तो E को ड्रॉप कर दीजिए, ही का ये क्या हो जाएगा,
मिथेनल। ओके, फेनल। तो ये हो गया पहला मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। चलिए अब चलते हैं दूसरे मेंबर की तरफ। दूसरे मेंबर के लिए क्या है, दूसरे मेंबर में क्या होगा, दो कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। पहली कार्बन को एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप बना दीजिएगा, ये हाइड्रोजन पूरे कर दिए। दो कार्बन है तो एथ आएगा, है ना, एथ आएगा। ये जो एथ है इसके बाद देखिएगा को छोड़कर फंक्शनल ग्रुप को कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ANE लगा दीजिए। अब बच्चों आप नोट करो के लिए क्या सफिक्स होता है एल्डिहाइड के लिए, AL, तो इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। ये क्या हो गया, इथेनल, इथेनल। गॉट इट। ये हो गया आपका दूसरा मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। तीसरे मेंबर के लिए 3 कार्बन बनाइएगा, थर्ड कार्बन को CHO लिख दीजिए, इसके हाइड्रोजन पूरे कीजिएगा। कार्बन है इसके लिए वर्ड क्या होगा, प्रॉप। एचओ को छोड़ के कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, ANE लिख दीजिएगा। अब ANE को E जो है वो स्किप कर दीजिएगा। अब देखिएगा जो CHO है बच्चों, वहां पे सफिक्स क्या है इसके लिए, AL है। ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। ये हो गया आपका तीसरा मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए प्रोपेनल के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ हमारे एल्डिहाइड ग्रुप का। 4 कार्बन जो है वो बना लीजिए, लास्ट कार्बन को CHO लिख दीजिएगा, यानी इसको आपने एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया। ये हाइड्रोजन जो है बाकियों के पूरे कर दीजिएगा। कितने कार्बन है, 4 हैं, तो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट होगा। एचओ को छोड़ के कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो ANE लगा दीजिएगा। अब के लिए सफिक्स क्या होता है, AL। ये क्या आएगा, ब्यूटेनल। ई को आपने स्किप कर दिया। तो इस तरह आपने पहले 4 मेंबर एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर जो है वो कर लिया। चलिए अब कीटोन की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कीटोन्स क्या होते हैं। तो कीटोन्स वो अ, हमारे पास कंपाउंड हैं जिनका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है। जैसे एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे मिलता है, ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं मिलेगा, ये हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में होगा। ठीक है, ये हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में होगा। तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। गॉट इट। अब देखो पहला जो मेंबर होगा डबल बॉन्ड O टोन का, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन, दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है जी। अब इसका नेम कैसे करेंगे, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 है, तो ये हो गया प्रॉप। फंक्शनल ग्रुप को बच्चों छोड़ दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है, लेकिन कहीं भी आपको फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के डबल बॉन्ड नजर आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रही है, नहीं ना, तो आप लिखोगे ANE। फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखोगे आप ONE। तो यहाँ पे भी E कर दीजिएगा, ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। तो ये हो गया आपका पहला मेंबर ऑफ कीटोन। दूसरे मेंबर के लिए भी बच्चों C डबल बॉन्ड O लीजिएगा, साइड CH3 ग्रुप लगेगा, इस साइड 2 कार्बन वाला ग्रुप जो है वो लगा दीजिए। अब काउंटिंग करिएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। तो ब्यूट है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर कहीं भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, तो ANE लगा दीजिए। लास्ट में बच्चों आप देखिएगा, लास्ट में आप क्या लगाओगे कीटोन ग्रुप के लिए, ONE, तो ये आएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन जो है वो आपका सेकंड मेंबर होगा कीटोन ग्रुप का। अब आगे भी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 5 कार्बन वाला कीटोन मेंबर चाहिए।
तो 5 मेंबर के लिए आप सी डबल बॉन्ड ओ लिखेगा। देखिए, जो 5 कार्बन के लिए इधर CH3 लगा देगा, इधर 3 कार्बन वाला ग्रुप जो है वो लगाएंगे हम। हाइड्रोजन पूरे करते हैं CH3 CH2। अब देखिएगा जो कीटोन है ये वाला, कितने हैं, 5 कार्बन है, तो क्या आएगा, पेंट आएगा। फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर कहीं भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रही है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE आएगा। के लिए कीवर्ड क्या होगा, ONE होगा। ये क्या होगा, पेंट, ई को स्किप कर दीजिएगा, पेंटानॉन, पेंटानॉन, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम अब नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेंबर के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, टोन ग्रुप आप लोगे एंड अब 6 कार्बन वाला आपने कीटोन देखना है। सेम वही डबल बॉन्ड ओ लीजिएगा, एक साइड CH3 रख दीजिएगा, दूसरे साइड 4 कार्बन रख दीजिए। तो हाइड्रोजन इसके पूरे कीजिएगा। देखिए, जो जब आप हाइड्रोजन पूरे करोगे एंड उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, इसमें 6 कार्बन है, तो क्या आएगा, हेक्स आएगा, है ना। अब इसको छोड़ के कहीं भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रही है, नहीं, ANE आएगा। इसके लिए क्या कीवर्ड होता है कीटोन के लिए, ONE। ये क्या है, हेक्सानोन, को आपने स्किप कर दिया, तो ये है मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप। अब क्या है बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आप देखिएगा इसमें क्या है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH, या फिर COOH, जैसे मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है। अब देखो, ये जो COOH है ना, ये हमेशा आपको टर्मिनल पे मिलेगा, बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह, ये कभी भी कंपाउंड के बीच में नहीं होगा। तो ये हमेशा टर्मिनल पे मिलेगा आपको, हमेशा कार्बन जो होगी वो जो टर्मिनल होगी उस पे मिलेगा। ओके, तो पहला जो मेंबर होगा उसमें आएगा HOOH, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कहीं भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, मेथ होगा, ANE होगा, क्योंकि कहीं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के। फंक्शनल ग्रुप के लिए आप क्या लिखोगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे बच्चों सफिक्स जो है वो क्या है, ओइक एसिड जो है वो यहाँ पे सफिक्स है, ठीक है। ये क्या हो गया, मिथनोइक एसिड, ओके, मिथनोइक एसिड, ये जो है हमारा कंपाउंड है, हमने यहाँ से स्किप कर दिया एंड इसे हमने जोड़ दिया। बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इनके मैंने कॉमन नेम बताए हैं, उनके अनफॉर्चुनेटली आपको कॉमन नेम जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट मेंबर है उसके लिए आपको 2 कार्बन वाला एसिड चाहिए। तो एक आप 2 कार्बन ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक कार्बन को आप क्या करो, हम इसको अलग ही कर देते हैं, 2 कार्बन आप बना दो। पहले कार्बन को COOH ग्रुप बना दो, दूसरे कार्बन को H3 हाइड्रोजन पूरे कर दो। कितने कार्बन है, 2 है, क्या होगा, एथ। अब इसको छोड़ के कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ANE लगा दो, है ना। के लिए ओइक एसिड लिखोगे, तो ये क्या आएगा, इथनोइक एसिड, को हमने स्किप कर दिया, ये जो है इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। देखिए, इसका कॉमन नेम CH3COH का क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओके, ये इसका कॉमन नेम है। अब आप देखिएगा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 3
कार्बन नेक्स्ट मेंबर के। तो अब 3 कार्बन ड्रॉ कीजिएगा। ये हो गया COOH। ठीक है। तो जो COOH है बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा, आप क्या करोगे, कार्बन के हाइड्रोजन पूरे करो। इसके लिए क्या आएगा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप आएगा, है ना। तो प्रॉप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कहीं भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रही है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ ध्यान नहीं देना। तो ये क्या आ जाएगा, ANE यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। प्लस क्योंकि COH फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कारण ओइक एसिड आएगा। तो स्किप कर दीजिएगा, ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। अब लास्ट मेंबर देखते हैं। लास्ट मेंबर के लिए 4 कार्बन आप ड्रॉ कर लीजिए। पहली कार्बन को फंक्शनल ग्रुप बना दीजिएगा COOH, और बाकियों के हाइड्रोजन जो है वो पूरे कीजिए। ये आपने हाइड्रोजन पूरे कर दिए। अब क्या है बच्चों, अब 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट आएगा। अब सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, कहने का मतलब है यहाँ पे COH को छोड़ के कहीं भी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रही है, नहीं, ये नहीं आएगा। COH के लिए आप लिखोगे ओइक एसिड। क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, को स्किप कर दीजिए। तो आपने बच्चों नोट किया, जब आप फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको वर्ड रूट की जरूरत पड़ती है, आपको प्राइमरी सफिक्स की जरूरत पड़ती है, और आपको जो है सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के लिए आपको ये 3 तो चाहिए ही होते। अभी तक ना हम बहुत सिंपल कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर में यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ आया होगा। बाकी जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई प्रॉमिस टू यू, अगर आप ये लेक्चर्स पूरी अच्छी तरह से 2-3 लेक्चर ये जो है नॉमेनक्लेचर के लगाते हो, तो आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर, आपको कभी भी इस पे डाउट नहीं आएगा। देखिए एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड आप प्लीज़ मेरा कूपन कोड VANS यूज़ कीजिएगा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। एंड आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिएगा, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के बारे में पता चल जाए। आप हमारी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.